हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर और निकल के आई है कि विधानसभा पर उठाया गया है 69,000 आरक्षण का गंभीर मुद्दा। कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे विरोध प्रदर्शन के दौरान, और साथ ही साथ वायरल चयन सूची पर घमासान जारी है, तो इस पर भी हम तहकीकात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वायरल चयन सूची पर ही चर्चा कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से हमने बताया था कि एक अनऑफिशियल मतलब अनाधिकृत जो है चयन सूची वायरल हुई है। कई टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर और कई जगहों पर आपने देखा होगा। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि ये चयन सूची जो है, चूंकि आयोग के द्वारा ऐसी ही चयन सूची की मांग की गई है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बाकायदा बताया था कि इस चयन सूची में कोई गुणांक नहीं है, कैटेगरी मेंशन नहीं है, और साथ ही साथ जिस हिसाब से, जिस लिहाज से डेटा मांगा गया वो नहीं है। तो ठीक उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो चयन सूची को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार से है। आगरा का जैसे पहले कंपाइल किया गया है और फिर इसके बाद जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो इसमें प्रथम दृष्टया कुछ मिस्टेक्स दिख रही हैं। पहला आप देखें तो यहाँ पर जो है डीओबी की जगह डीओडी लिख दिया गया है, और इसके बाद अगर बात करेंगे तो लास्ट में, एट लास्ट अगर आप नजर डालें यहाँ पर, तो वाराणसी के बाद वाई देवरिया इस तरह लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक लगती है चयन सूची, हमें भी ये लगा था, लेकिन कुल मिलाकर ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। ऑफिशियल के बारे में तो एकदम कंफर्म है कि इसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, और कोई भी ऑफिशियल तरीके से चयन सूची जारी होती तो अवश्य ही उसके लिए क्या होता कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से बाकायदा उसके बिहाफ पे एक नोटिस भी जारी होती। लेकिन ये डेटा सौंपा जाएगा। देखिए, कई बार काउंटर एफिडेविट होते हैं जो लगने होते हैं कोर्ट में, तो वो आपको दिखाए जाते हैं चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप टेलीग्राम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अनऑफिशियल सब रहते हैं, ऑफिशियल कुछ नहीं रहता है। तो ठीक उसी प्रकार में भी ये भी ऐसे प्रिपेयर की गई हो जो कि जो है पिछड़ा वर्ग आयोग में सौंपी जाए, क्योंकि इसी आधार पर जो है जानकारी मांगी गई है। लेकिन फाइनली ये ऑफिशियल नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था साफ साफ पर कि ये अनऑफिशियल है और डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो इस वजह से प्रथम दृष्टया ये लगता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आंकड़ा मांगा गया है, तो इस वजह से मे भी ये जो है पिछड़ा वर्ग आयोग वाली की हो। लेकिन इसको लेकर अभी स्थिति कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, इस पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है कमेंट भी किया कि आप भी इस चयन सूची को बना सकते हैं, पिछली वाली को उठाइए और जो डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम है उसको जो है सॉर्ट कर दीजिए अल्फाबेटिकली, तो ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही कुछ छेड़छाड़ इसमें की गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो सीरियल नंबर भी आपका जो है डिफर है। अगर भाई होता तो सीरियल नंबर 1 किया जाता, इसको सीरियल नंबर भी ठीक उसी प्रकार का है, और डीओबी की जगह डीओडी है और लास्ट में है। तो लगता है ये किसी की बदतमीजी ही है प्रथम दृष्टया, ऐसा लग रहा है। लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है कि किसी अभ्यर्थी ने इस पर थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी है और उसको वायरल कर दिया है। तो कुल मिलाकर अभी कंफर्म तो नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन ये चीजें हैं कि अवश्य ही इस प्रकार का डाटा सौंपा जाएगा, तभी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद का निस्तारण हो पाएगा। और कुछ लोग कह रहे थे इसमें नया क्या है, तो नया तो कुछ नहीं है। मैंने भी पहले वीडियो में बताया था कि ये पूरी तरीके से चयन सूची वही है, सिर्फ इसमें जो अलॉटमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया है, लिस्ट को डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करने से कम सीटों के सापेक्ष स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि कितने कैंडिडेट, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार का डेटा कंपाइल किया जाएगा। डेटा में भी अभी ना बनाया गया हो, फिर से बनाया जाए, इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया दिखी थी तो हमने भी उस जानकारी को शेयर कर दिया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये नई चयन सूची या बदल गई है, सिर्फ वही की वही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है। इसमें ना तो कैटेगरी मेंशन है, ना तो गुणांक मेंशन है,
जो कि आयोग के द्वारा साफ तौर पर मांगा गया है कि कैटेगरी वाइज और गुणांक वाइज आप जो है देंगे। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान ना हो, चयनित लिस्ट में आपका नाम भी होगा। तो अगर इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ निकल के आती है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से, तो अवश्य ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, लेकिन नहीं आएगा चूंकि अनऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल है नहीं। और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें कोई छेड़छाड़ कर दी गई हो, किसी का चयनित लिस्ट में नाम ना हो, जिससे कि भ्रामकता की स्थिति उत्पन्न हो। तो इस वजह से इसके लिए बहुत ज्यादा आप लोग परेशान ना हो और ना ही ज्यादा टेंशन लें। कुल मिलाकर आयोग को आगे आने वाले समय में 10 दिन के अंदर अवश्य ही इस प्रकार का डेटा सौंपा जाएगा। अगर उसकी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी तो आपको रूबरी करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये चयन सूची पर जो घमासान है, और प्रथम दृष्टया जहां तक मुझे जो चीजें नजर आई हैं, फिर से मैंने इसको जो है कायदे से एनालाइज किया, तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक लगती है, संदेहास्पद लगती है, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, मतलब जिससे लगता है कि ये एडिट वेडिट की गई है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन पूर्णतः कह भी नहीं सकते हैं कि ये एडिटेड ही है या एकदम से फर्जी है। तो इसके लिए अभी जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोई इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है कि इसमें चयन सूची नई है, सिर्फ वही की वही है, बस डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। देखिए आज क्या हुआ है कि विधानसभा के गेट के सामने जो है ये विधानसभा पर ये प्रदर्शन हुआ है, जिसमें क्या किया गया है कि अजय कुमार लल्लू जी ने ये मुद्दा उठाया है, जिसमें 69,000 का स्पेशली मुद्दा है। 69,000 भर्ती में आरक्षण से खिलवाड़ कर दलित पिछड़ों के हक पर डकैती, ऐसा आरोप अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा लगाया गया है। साथ ही साथ यूरिया की कालाबाजारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, डॉक्टर कफील खान की रिहाई, बुनकरों को पैकेज, गन्ना मूल्य भुगतान, जन विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरना प्रदर्शन। मतलब विधानसभा में धरना प्रदर्शन के दौरान ये चीजें दिखाई गई, बताई गई, और साथ ही साथ 69,000 के मुद्दे को भी गर्माहट दी गई कि दलित और पिछड़े के हक पर डकैती की गई है, ऐसा अजय कुमार लल्लू जी का आरोप है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में भी एक बार 69,000 आरक्षण संबंधी गंभीर मुद्दा गूंज गया है, जिसके दूरगामी प्रभाव आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार लेटर पैड पर लिखवा लिखवा के भेज रहे हैं, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, सबके द्वारा जो है आरक्षण संबंधी गंभीर मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। तो अवश्य ही ये एमआरसी जैसा जो मामला है वो काफी विवादित हो चला है, और इसके परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट को जल्द ही पिछड़ा वर्ग आयोग से मामले को निस्तारित करना पड़ेगा, जिससे हर एक चीज, देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का जब सेटिस्फाइड हो गया कि पूरी तरीके से किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं है, तो अवश्य ही सारी की सारी चीजें एकदम से फाइनलाइज हो जाएंगी, क्योंकि पिछड़े दलितों के लिए वो आयोग ही बना हुआ है। तो अगर वहां से मामला निस्तारित होता है तो अवश्य ही ये जो गर्माहट है ये दूर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये कुल मिलाकर 2 बिंदुओं पर चर्चा थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।